हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हर्बर्शियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। आइए देखते हैं ये हर्बर्शियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है। कौन कौन से स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व हैं लेसन प्लानिंग में हर्बर्शियन अप्रोच के ऊपर। द वेरी फर्स्ट इज प्रेपरेशन एंड इंट्रोडक्शन। व्हाट मीन्स प्रेपरेशन? वो कहते हैं जब भी हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो उससे पहले प्रेपरेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसान ने खेत में कोई फसल लगानी है तो उससे पहले भी वो खेत में प्रेपरेशन करता है, ये हम सब जानते हैं। इसी प्रकार अगर हमने टीचिंग से पहले कुछ ना करनी है तो कुछ ना कुछ जो है उसके बारे में हमने प्रेपरेशन करनी है। इसके अंदर जो है 2 पॉइंट्स आते हैं कैसे प्रेपरेशन करनी है। द वेरी फर्स्ट इज़ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग एंड द सेकेंड इज अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आइए देखें प्रीवियस नॉलेज जो है टेस्टिंग कैसे की जाती है। इसको हम एप्रिशिएटिव मैसेज भी कहते हैं, यानी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने अप्रिशिएट करना है लर्निंग के लिए। सो अगर हम प्रीवियस टेस्टिंग करें, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करें तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। स्मॉल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं या ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, या डिस्कस सम टॉपिक ऑफ रेलेवेंट इंटरेस्ट, मतलब जो बच्चे को इंटरेस्ट है उसके बारे में कोई टॉपिक है तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड को हम यूज़ कर सकते हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड। डेमोस्ट्रेशन जो है हो सकती है। स्टोरी टेलिंग मीन्स कोई स्टोरी भी जो है उसके ऊपर सुना सकते हैं। मूवी क्लिप्स भी हो सकते हैं, यूज सम एरिया। इसके अलावा कोई हम एड भी यूज़ कर सकते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए। आगे आ जाता है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के बाद पीपल टीचर ने क्या करना है, टॉपिक को अनाउंस करना है। कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न लॉ ऑफ डिमांड। सो ऐसे मतलब ये एक वेल फ्रेम्ड सा हमारा जो है लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं टॉपिक को अनाउंस करने के लिए। सेकंड हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन, मतलब जो भी हमारा कंटेंट है उसको हमने प्रेजेंट करना है। डिवाइड्स द होल टॉपिक इनटू डिफरेंट सेक्शन एंड यूनिट्स। सो सबसे पहले प्रेजेंटेशन करने से पहले हमने सारे टॉपिक को सेक्शंस और यूनिट्स में डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू प्रेजेंट द लेसन। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक यूज फॉर प्रेजेंटिंग द लेसन। व्हाट आर दोज? द वेरी फर्स्ट इज प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड के द्वारा जो है हमारा कंटेंट जो है लर्निंग प्रोसेस जो है वो चल सकता है। स्टोरी टेलिंग हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक हो सकती है, डेमोस्ट्रेशन हो सकती है, एक्सप्लेनेशन हो सकती है, नरेशन या फिर इंडक्टिव डिडक्टिव मैथड्स। सो ऐसे कोई भी जो है मेथड जो हमारे कंटेंट के साथ जो है एप्लीकेबल हो, जिसको हम यूज़ कर सकें, सो पीपल टीचर्स इसकी चॉइस करके वो जो मेथड है यूज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आता है हमारा एसोसिएशन एंड कंपैरिजन। मतलब इसमें क्या होता है कि हम बच्चे की ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ इंटेग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब जो पीपल जानते हैं और मतलब नॉन टू अननोन, आपको पता होगा हमारा जो है सो उसको हम यूज़ करके जो है आगे बच्चे को जो है लर्निंग दे सकते हैं। तो इसके लिए भी हम ऑडियो विजुअल जो है एड्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई लर्निंग एग्जांपल जो है हम जो है ले सकते हैं जो सूटेबल हो हमारे लेसन के साथ। सो कंपैरिजन हो सकता है। सो ऐसे मतलब हम लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जर्नलाइजेशन का। प्रेजेंटेशन के बाद हम जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइज का मीनिंग होता है कि जो हमने जो हमारा कंटेंट था उसमें कुछ जर्नल लॉज या प्रिंसिपल या कोई फॉर्मूलाज या कोई कंक्लूजन जो बाहर निकले हैं, सो उनको हम जर्नलाइज करके जो है बच्चे को टॉपिक को हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द जर्नलाइजेशन। इट मीन्स कंक्लूजन ऑफ द कंटेंट।
नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स कि जो हमारा कंटेंट था या हमारा टॉपिक था उसकी एप्लीकेशन कितनी है। जैसे इकनॉमिक्स में कोई ऐसा टॉपिक है, मतलब हमने बच्चे जो है मैप बना सकते हैं, उसको मतलब स्टडी कर सकते हैं, मैप को डायग्राम बना सकते हैं, ग्राफ जो हैं, या मेकिंग चार्ट या प्रेजेंटिंग द मटेरियल, मतलब बच्चों को ये करना आ गया है। सो इकनॉमिक्स में हम ऐसे इसकी एप्लीकेशन जो है वो ले सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, दिस इज़ द लास्ट स्टेप, रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन होता है कि हमने रिवीजन करनी है पूरे कंटेंट की, या फिर नॉलेज देखनी है जो हमारे स्टूडेंट्स लर्न कर चुके हैं इन द लेसन। ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर हमारा जो बड़ा चैप्टर है, बहुत कंटेंट है, तो हम उनको बाई पार्ट्स भी जो उसकी रिकैप्चुलेशन कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे एवेल्यूएशन होती है कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना जो है वो इफेक्टिव रहा है। सो ये किसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं? एम्फेसिस ऑन मेमोरी एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज। सो दिस इज़ वेरी जो है इम्पॉर्टेंट है। सो इसको हमने हमेशा जो है वो याद रखना है। इवन ये नॉलेज को रिपीट भी कर सकते हैं हम, मतलब बच्चे ने क्या सीखा है वो रिपीट भी जो है रिकैप्चुलेशन में हो सकता है। सो अगर कोई भी डाउट होगा बच्चे में तो वो इसमें दूर हो जाएगा। तो हाँ बेटा, ये थे हमारे जो हर्बर्शन के मेन जो स्टेप्स थे लेसन प्लान के। आगे हम करने जा रहे हैं हाउ टू राइट अ लेसन प्लान यूजिंग हर्बर्शन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। सो अगर हम हर्बर्शन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग देखें तो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं हम यूज़ करेंगे लेसन प्लान में। द वेरी फर्स्ट इज जर्नल एड्स। जर्नल एड्स क्या होती है, मतलब टीचिंग के लिए कौन कौन सी जो है एड्स की ज़रूरत है। जैसे क्लासरूम है ना, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर्स है, फ्यू पीसेस ऑफ चाक है। सो ये सारी किस्में आ जाएंगी जर्नल एड्स में। इसके बाद आ जाएगा स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स बेटा क्या होती हैं, ये हमारे कंटेंट के साथ जुड़ी होती हैं। मतलब हमारे कंटेंट जो हमारा टॉपिक है या कंटेंट है उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, चार्ट की पड़ेगी, रियल ऑब्जेक्ट्स की पड़ेगी, मॉडल की पड़ेगी, जहाँ कोई ऐसी और ऑडियो विजुअल एड्स हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह, किसी की भी अगर ज़रूरत पड़ती है, आपने स्लाइड शो करना वो हो सकता है। सो स्लाइड्स हो सकती है इस तरह। सो ऐसे कोई भी जो है हमारे कंटेंट के साथ जो आपको ज़रूरत है उस समय टीचिंग एड की, वो हमारी स्पेसिफिक एड जो हैं वो बन जाएंगी। थर्ड हमारा आता है जर्नल एम्स। इसमें आता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जर्नल एम्स क्या हैं। जैसे इकनॉमिक्स में टू मेक द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, टू मेक दम रैशनल कंज्यूमर। सो ऐसे ऐसे मतलब जो जर्नल एम्स जो हैं इकनॉमिक्स के हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। या किसी और सब्जेक्ट के, साइंस के ले लो, है ना, उसके अपने हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। सो ऐसे जो हैं जर्नल एम्स हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वही होते हैं कि हम मतलब हमारे जो टॉपिक है या कंटेंट है उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे अगर हम लॉ ऑफ डिमांड जो है डिस्कस करेंगे क्लास में, वो हमारा कंटेंट उसके ऊपर है, तो उसी के रिलेटेड ही हमारे स्पेसिफिक एम्स आ जाएंगे। द स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड दे। और इसमें हम इसको भी आगे जो है डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज तो यही है कि उन्हें लॉ ऑफ डिमांड की नॉलेज जो है इससे मिलेगी, एक्सप्लेन कर पाएंगे उसको। और स्किल में है कि वो उसके डायग्राम्स भी जो हैं वो बना पाएंगे। जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड है तो उसका डायग्राम भी बना पाएंगे, उसका टेबल्स भी बना पाएंगे। तो ये उसमें स्किल्स आ जाएंगे। यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट कि हमारा कंटेंट क्या है। सो उसमें हम जो है दो पॉइंट लगा सकते हैं, नॉलेज और स्किल। एंट्री बिहेवियर ज्यूम्ड, इसमें आ जाता है कि हमने क्या ज्यूम किया है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज उसको कितनी है, वो क्या जानता है, ठीक है। और प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाएंगे। जो हमारा कंटेंट का क्वेश्चन है वो लास्ट में आ जाएगा, हमारा टॉपिक। जैसे भाई हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको हम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी कहते हैं। और इसके पहले वाले क्वेश्चन जो है इंटर रिलेटेड होंगे। मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं क्या क्या समझूं कि बच्चे क्या क्या जानते हैं, ठीक है।
और इसमें ये भी होता है जब हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, मतलब हमने थोड़े आप अच्छे से मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग करें, उसके बारे में सोचें। जैसे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि हम सोचते हैं कि हमें इंडिया जो है आंसर मिल जाए, ठीक है, मतलब जनरली क्वेश्चन बच्चे क्लास में पूछ लेंगे, इन विच कंट्री डू यू लिव, सबको पता है बेटा इंडिया। सो ऐसे क्वेश्चन को जनरली हम अवॉइड करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ना ना पूछें। मतलब इसके रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे विच इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, विच कंट्री इज़ नंबर 1 इन प्रोडक्शन ऑफ टी, कास्ट सिस्टम पर वेल्स इन विच कंट्री, विच इज़ द 7th लार्जेस्ट जोग्राफिकल कंट्री इन द वर्ल्ड, विच कंट्री हैज़ रिटन मोस्ट कम्प्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऐसे मतलब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका हमें पता है कि इसका आंसर जो है इंडिया आने वाला है। सो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग का फॉर्मूला यही है कि आप पहले ये नोट करो कि आप क्या चाहते हो कि बच्चों को क्या क्या पता हो, मतलब आंसर्स, ये मेरे आंसर्स आने चाहिए, और उन आंसर्स को लेके ही आप क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करो। और ये ध्यान में रखो कि हर एक जो है आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन बन जाए, फिर उसका आंसर, मतलब इंटर रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमने इसके ऊपर पूछने हैं। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आ जाएगा। वेल स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न दिस लॉ ऑफ डिमांड है यो। प्रेजेंटेशन आ जाएगी। प्रेजेंटेशन मीन्स कि हाउ टू प्रेजेंट द लेसन, कैसे हम लेसन को प्रेजेंट करते हैं। हमारा कंटेंट क्या होगा, इसमें एक कॉलम बन जाएगा कंटेंट का, एक कॉलम बन जाएगा हमारा पीपल टीचर्स एक्टिविटी का, एक पीपल्स एक्टिविटी का, और जो लास्ट कॉलम है हमारा ब्लैक बोर्ड राइटिंग का भी बन सकता है, जहाँ अगर हमने स्लाइड शो करना है तो हमारा वो भी बन सकता है। प्रेजेंटेशन में मेथड्स आ जाएंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कौन से मेथड्स के साथ जो है हमारी क्लास में लर्निंग जो है वो चल रही है। क्वेश्चन आंसर टेक्निक हो रही है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग हो रही है, डेमोस्ट्रेशन हो रही है, स्टोरी टेलिंग हो रही है। बहुत से मेथड जो हैं ऐसे हैं जिसको हम अडॉप्ट करके जो है प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जर्नलाइजेशन आ जाएगी, लेसन को जर्नलाइज करना है, उसका कंक्लूजन निकालना है, किससे क्या कंक्लूजन जो है वो निकला है। एप्लीकेशन में यूटिलिटी की, जो भी लेसन हमने क्लास में किया है इसकी यूटिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ ये जो है आपकी नॉलेज जो है एप्लीकेबल हो सकती है, उसके बारे में आप एक थोड़ा सा इसमें लिखोगे। एंड रिकैप्चुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यूएट द होल लर्निंग प्रोसेस, कि आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो कैसा रहा है, बच्चे जो हैं कितनी नॉलेज को जो है वो ले पाए हैं, उनको कितना जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का फ़ायदा हुआ है, क्या आपने टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव किया है। और लास्ट में होमवर्क आ जाता है। होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है बेटा, तभी बच्चे को पता चलेगा उसको क्या था, घर में काम करेगा। इसके लिए आप जो है रिटर्न वर्क दे सकते हो, या फिर आप छोटी छोटी असाइनमेंट्स दे सकते हो, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट दे सकते हो, या फिर आप कोई मैप रीडिंग दे सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक दे सकते हो, एमसीक्यू दे सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे सकते हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे सकते हो, कुछ भी जो आपको लगता है कि आपके कंटेंट के साथ एप्लीकेबल है, तो ऐसा होमवर्क हम बच्चे को दे सकते हैं। तो ये थे हमारे बेटा कि हमने कैसे जो है लेसन प्लान हर्बेशन अप्रोच के द्वारा जो है अडॉप्ट करना है, कैसे कौन से हमारे जो है इसमें पॉइंट्स बनेंगे, और कैसे जो है हम उसके अंदर जो है वो काम करेंगे। थैंक यू बेटा। इसी के साथ ही मेरा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी समझ लग चुका होगा, लेकिन कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू बेटा।